हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कोर्स लगातार मिलते रहेंगे। इस तरह क्या होगा, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम लोग का पहले डिटेल्स में कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पोलिनोमियल्स का मीनिंग अब समझते हैं, डिटेल्स में समझेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल्स में इसका अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। पोली मतलब क्या होता है, मेनी, मेनी मतलब बहुत, नोमियल्स मतलब टर्म, टर्म मतलब क्या, पद। बहुत सारा पद एक साथ मिलके पोलिनोमियल्स बनाता है। हो गया। अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, 2x² और एक ले लीजिए x और 3। ये तीन अलग अलग टर्म हो गया। इन तीनों टर्म को आप जोड़ देंगे या माइनस जो भी कर दीजिए, एक साथ मिल गया ना, तीनों मिलने से क्या हो रहा है, ये पोलिनोमियल्स बना रहा है। देखिए इससे पहले ये सिर्फ क्या है, अलग अलग तीन टर्म है, तीन टर्म है तो क्या बोला है, मेनी टर्म्स मिलके पोलिनोमियल्स बना रहा है। तो मेनी, ये तीन टर्म ही लेते हैं, मेनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, तीन ही लेते हैं। चलिए तीन के अलावा पहले दो भी ले सकते हैं। अगर ये दो टर्म एक साथ मिल गया, ये एक पोलिनोमियल्स बन गया, और तीन टर्म्स भी एक साथ मिला देंगे, एक पोलिनोमियल्स बन रहा है। ये पोलिनोमियल्स तो बनना सीख लिए, लेकिन इसका अंदर x क्या है, 2 क्या है, फिर x क्या है, ये 3 क्या है, ये भी जानना होगा। तो उसके लिए हम लोग ये सारा चीज देखना होगा। जैसे टर्म, टर्म तो समझ लिए, ये अलग अलग तीन टर्म है। अब आया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, ये जो चेंज हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं x, x का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं ना, जैसे x y z कुछ भी होता है कोई भी इक्वेशन में, वो वेरिएबल्स हो जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर्स हो सकता है। तो ये मेरा हमारा x क्या हुआ, वेरिएबल्स हो गया, x वेरिएबल्स हो गया। अब रहा सवाल, वेरिएबल्स के बाद क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल्स जब चेंज हो रहा है तो वेरिएबल्स हो रहा है, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हमारा 3 जो देख रहे हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा, 3 का 3 ये रहेगा। अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 है, वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, मतलब कभी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल्स क्या होगा, चेंज होगा, हो गया। उसके बाद रहा सवाल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब हिंदी में गुणांक हो रहा है ना, गुणांक से ही देखिए, गुणांक मतलब क्या, ये वेरिएबल्स का गुणांक, गुणांक है ना, गुणांक मतलब गुणा, यहाँ पे गुणा है। देखिए ये x² का किसके साथ है, 2 के साथ है, इसके गुणा है, मल्टीप्लाई है कि नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो मतलब x² का जो सामने है डिजिट, वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। किसका, x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो x का कोफिशिएंट कितना है, कैसे पता लगेगा, कोई भी तो यहाँ डिजिट नहीं है, इसका आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कि हम लोग पता है कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो x किसका मल्टीपल से, 1 का है, तो इसीलिए x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ये भी क्लियर हो गया। अभी पावर एंड डिग्री, देखिए कोई भी पोलिनोमियल्स में ना पावर एंड डिग्री बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का अगर उसका पावर जो है ना वो होल नंबर नहीं होगा तो उसको पोलिनोमियल के अंदर नहीं मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए √x+2। अभी क्या देख रहे हैं, ये दो टर्म अलग अलग है, दोनों एक साथ मिल गया है तो उसको पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, सारा टर्म्स तो सारा कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो है पावर, इसका क्या बोले थे, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या था, जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर सारा हो, उसको होल नंबर बोलते हैं। अभी देखते हैं कि इसका डिग्री जो है वो होल नंबर है क्या। देखिए तो ये रूट हटाएंगे तो रूट हटाने का वैल्यू कितना था, 1/2 था। पावर तो होल नंबर में नहीं आ रहा है, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हर इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है, फुलफिल करना होगा। जैसे पावर क्या होगा, होल नंबर होना होगा। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे पावर माइनस में हो गया। अभी देख रहे हैं कि देखिए x का जो पावर है, चाहे डिग्री जो भी बोलिए, दोनों सेम ही होता है। जो डिग्री है वो क्या हो रहा है, माइनस में, माइनस तो होल नंबर के अंदर नहीं आता है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, याद रखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट है। हाँ, अभी हम लोग क्या किए थे, ये तीन अलग अलग टर्म लिख लिए थे, तीन टर्म को हम लोग एक साथ जोड़ दिए या एक साथ मिला दिए तो पोलिनोमियल्स बन गया। इसका ये पावर भी देखिए होल नंबर के अंदर आता है, पोलिनोमियल्स बन गया। अब रहा सवाल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या, जो हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हम लोग चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखते हैं हाईएस्ट पावर 2 है, उसके बाद एक कम जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, ऐसा फॉर्म में लिखना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर से इसको अरेंज करेंगे। अभी पोलिनोमियल्स का कुछ टाइप्स है, उसका बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं पोलिनोमियल्स का टाइप क्या है।
जैसे देखिए पहला हो गया रैखिक, लीनियर पोलिनोमियल्स। अभी रैखिक जो बहुपद है या लीनियर पोलिनोमियल्स है वो क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन का पावर 1 हो, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2x + 3। अभी देखिए इसमें पावर कितना है, वेरिएबल्स का कितना है, 1 ही है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। हो गया कि नहीं हो गया, ये देखिए यहाँ में नहीं लिखने से भी ऐसे समझना चाहिए, अगर नहीं होने से भी पावर 1 होता है, ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अभी और भी आएगा यहाँ पे आपको, लीनियर के बाद क्या है, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हिंदी में होता है द्विपद, ठीक है, द्विपद हो गया। अभी देखिए क्वाड्रेटिक, द्विपद मतलब यहाँ में 2 दिखाई दे रहा है, जिसका पावर यहाँ पे 1 हो रहा था लीनियर का, और क्वाड्रेटिक का क्या होगा, पावर 2 होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिए थे वही ले लेते हैं। चलिए ये देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आता है। ये भी हो गया। थर्ड और भी देख लेते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक मतलब होता है त्रिघात, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक मतलब क्यूब, वर्ड में ही मीनिंग इसका निकल रहा है क्यूब। तो किसी भी अगर इक्वेशन का हाईएस्ट जो डिग्री है ना वो 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल आएगा। जैसे यहाँ पे ही इसको ही लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे x पे क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, ये देखिए हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना है, 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स के अंदर आ गया। चलिए अभी रैखिक पोलिनोमियल्स जो है, लीनियर है, इसको और डिटेल्स में समझेंगे, तो पहले इसको मिटा लेते हैं। क्या होता है ना, ये पोलिनोमियल्स है ना, ये पोलिनोमियल्स है, किसका है, x का पोलिनोमियल। अभी हम लोग ऐसा करना है, देखिए इस x का वैल्यू ऐसा रखना है ताकि इसको सोल्व करने से 0 आए। क्या है, x का वैल्यू ऐसा रखेंगे, इसको सोल्व करने से 0 आएगा। तो क्या रख सकते हैं x का वैल्यू, देखिए तो -3/2 रख सकते हैं, -2 रखेंगे तो देखिए सोल्व करते हैं तो क्या आता है, -3/2 प्लस 3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, -3 + 3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग x का वैल्यू जो भी रखें, अगर x का वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्यूशन करने से 0 आता है, हम लोग बोलेंगे ये जो है ना x का वैल्यू वो इस पोलिनोमियल्स का 0 है। ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू इस पोलिनोमियल्स का ये क्या है, 0 है। 0 समझे, मतलब x के जगह पे ये रखते हैं तो ये पोलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे ना तो 0 आएगा। इतना तक क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट आता है कि इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ वाला भी देख लीजिए। देखिए ये अगर ग्राफ ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं, एक x एक्सिस, y एक्सिस, अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना तो हमेशा याद रखिएगा लीनियर का जो लाइन होता है ना ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट होगा। क्यों स्ट्रेट होगा, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए। सपोज यहाँ हम एक सोल्व करते हैं, चलिए इसका 2-3 वैल्यू ले लेते हैं, तब समझ में आसानी से आ जाएगा। ये x रहा और ये क्या है, 2x + 3 है, इसको इक्वल टू y भी दे सकते हैं, y इक्वल टू क्या है, ये है। अभी x का वैल्यू हम लोग क्या दिया, सबसे पहले -3/2 दिया। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, चलिए इजी वाला ले लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में पहले इजी से समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करना है ना, ये जगह पे चाहिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस x के जगह में कुछ ऐसा रखिए कि इसको 2-3 अपने मन से कुछ वैल्यू रख लीजिए। चलिए x के जगह में हम लोग -2 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, -4 हो गया, -4 में से 3 जाएगा, क्या होगा, -1 हो जाएगा, एक वैल्यू निकल गया। अगला देखते हैं, अगला और कुछ भी रखिए आपका मर्जी से। चलिए 4 भी रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, -4 रख लेते हैं। चलिए -4 नहीं रखना है आपको, 0 रख लेते हैं, रख सकते हैं ना, 0 रख लेते हैं। 0 से इंटू 0 होगा, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी इसको आप वो करिए, यहाँ पे प्लॉट करके देखिए, -2 किधर आएगा, यहाँ 1 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद -1 नीचे आएगा यहाँ पे। चलिए एक तो यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट 0 है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ x पे, y पे कितना है, 3 है, 1 2 3, ये हो गया। अभी इस लाइन को मिलाएंगे, क्या देख रहे हैं, लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ, समझ लीजिए, इस लाइन से ऐसे करके मिलाएंगे तो ये x एक्सिस को एक बार काट रहा है कि नहीं काट रहा है।
तो हम लोग जहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन काटता है ना, तो वहां पे हम लोग को जीरो निकलता है। क्या निकलता है? जीरो निकलता है। सबसे पहले तो स्ट्रेट हुआ, स्ट्रेट हो गया, उसके बाद जीरो निकला। जीरो कब निकला? ये लाइन को अगर एक्स एक्सिस को ऐसा लाइन ड्रॉ करने के बाद काटता है तो इस पॉइंट पे क्या होगा? मेरा जीरो होगा। आप खुद देखिए कितना हो रहा है। यहाँ पे 1 हो गया, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 होगा। ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इस साइड का माइनस होता है ना, इस साइड का प्लस होता है, इस साइड का माइनस होता है, तो -3/2। देखिए ये -3/2 हम लोग लिए थे तो जीरो आया था। इतना तक समझ में आ गया। और एक बात अभी आपको याद क्या रखना है, जो भी इक्वेशन हो उसका हाईएस्ट डिग्री जितना है ना उतना तक जीरो आ सकता है, उससे कम आ सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। जैसे इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, या तो 1 0 आएगा या तो एक भी नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है ना, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। तो अगर ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग जीरो कितना आ रहा है ये समझना है, तो जितने बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने बार हम लोग जीरो आएगा। इतना तक क्लियर है? कोई भी इक्वेशन हो, लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, जितने बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने बार आएगा। चलिए लिनियर का तो ये समझ लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स को ग्राफ में कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का हम लोग इक्वेशन था क्या? वैसे तो यही था, x² प्लस bx प्लस c। हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। मतलब ये जो x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस पे अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को इस पे ग्राफ में बनाए तो ये सिर्फ 2 बार ही हाईएस्ट काट सकता है, मैक्सिमम 2 बार ही ये कट करेगा। उसके बाद उससे कम कर सकता है, 0 1 भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना बार करेगा? 2 बार करेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप होता है ना वो पैराबोला होता है, ये इस तरह कुछ यू टाइप का होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना बार काट रहा है, एक यहाँ में काट रहा है और एक यहाँ में काट रहा है। हाईएस्ट जो है, मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 2 बार ही काट सकता है एक्स एक्सिस पे। कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ 1 बार काटेगा। वो कब हो सकता है? देखिए ऐसे गया तो यहाँ में सिर्फ एक ही बार काट रहा है, या तो नीचे से चला गया। चलिए ये भी देखिए सिर्फ 1 बार काट रहा है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका जीरोस कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। अगर 2 बार काटता है तो जीरोस 2 बार आएगा। कभी कभी ऐसा होगा 1 बार भी नहीं काटेगा। जैसे ये देखिए एक्स एक्सिस को 1 बार काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। या तो ऐसे भी कर दीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है ना, इसका मतलब ये अगर इक्वेशन होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस आएगा ना वो जीरो होगा, एक भी नहीं होगा। अगर अगर ऐसा वाला ये है, अगर ये वाला होता है तो क्या देख रहे हैं? 2 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। मतलब इस अगर ऐसा इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोस आएगा ना वो कितना बार आएगा? 2 आ सकता है। और क्यूबिक का क्या होगा? क्यूबिक का जो 3 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे सपोज कोई एक इक्वेशन ही ले लेते हैं। चलिए 2x प्लस 3 क्यूब करना है, इसलिए यहाँ पे चलिए 5x टू द पावर क्यूब ले लिए ना। तो अगर क्यूब के मामलों में ग्राफ में जाए तो ये याद रखिएगा मैक्सिमम 3 बार होगा। सपोज एक डायग्राम लेते हैं, ये देखिए ऐसे कितना बार काट रहा है? एक यहाँ में, एक यहाँ में और एक यहाँ में। ये मैक्सिमम 3 बार काट रहा है, मतलब 3 जीरोस हो सकता है क्यूबिक का। उससे कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो समझ में आ गया ना? अगर ग्राफ के थ्रू हम लोग जीरो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? चलिए एक एक्सरसाइज 2.1 का सिर्फ एक ही तो क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। अभी उसको आप 1 सेकेंड में बोलेंगे, देखने के साथ आंसर बोलेंगे। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अभी देखिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो पहले समझ लेते हैं। कि निकालना है कुछ पोलिनोमियल्स नीचे दिया हुआ है ग्राफ में बना के, और उसका जीरोस निकालना है कि उस ग्राफ का जीरोस कितना हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ग्राफ में क्या है कि जो लाइन है वो क्या है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं काट रहा है। इसका मतलब उसका जीरोस कितना होगा? 0 होगा, एक भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? देखिए तो ध्यान से, सिर्फ 1 बार ही काट रहा है। कितना बार काट रहा है? 1 बार काट रहा है। तो इसका जीरोस कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 हो सकता है नहीं, 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना बार काटेगा उतना बार जीरो आएगा तो 1 होगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ग्राफ में देखते हैं। तीसरा ग्राफ में जीरो कितना बार आ रहा है? कितना बार काट रहा है? देखिए गिनती करिए, 1 2 3। कितना बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। मतलब इसमें जीरोस कितना होंगे? 3 होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। 1 2 3 हो गया। अभी चौथा देखते हैं। चौथा में क्या देख रहे हैं कि ये यू टाइप है। मतलब एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। तो इसका जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। ये हो गया। अभी अगला देखते हैं। अगला में गिनती करिए कितना है? 1 2 3 4। इसमें जीरोस कितना आएंगे? 4 आएंगे। क्यों 4 आएंगे? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये कितना बार कट कर रहा है?
1 2 2 बार कट कर रहा है, मतलब इसका जीरोस कितना आएंगे, इस पोलिनोमियल्स का 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे तो बोल देंगे क्योंकि 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट रहा है। समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज तो बहुत ईजी था, अगला एक्सरसाइज भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।